हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज हम लोग 25वां सेट का सॉल्यूशन करेंगे। लगातार 25वां दिन आपको सॉल्यूशन मिलता हुआ। सवाल पहला, यदि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, क्या होता है भाई? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 6 बार 9, और में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 3 जीरो को घटाएंगे तो क्या मिलेगा भाई? तो मिलेगा 998999 विच इज इन ऑप्शन सी। एक वर्गाकार खेत के चारों ओर तार लगाने में 80 मीटर तार लगता है। वर्गाकार खेत है, तार लगाता है तो 80 मीटर तार लगता है, यानी कि आपको वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, पता है आपको। और तार अगर चारों तरफ से लगाएंगे तो 4 बराबर 80, यानी कि ये बराबर 20। अब कहता है उस खेत से 2 मीटर गहरी मिट्टी काटने पर मिट्टी का आयतन कितना है। अब कह रहा है कि एक काम कीजिए, एकरा में से मिट्टी काटिए, कोड़ के निकाल दीजिए 2 फीट नीचे तक की मिट्टी। कितना मिट्टी निकालिए? 2 मीटर नीचे, 2 मीटर नीचे तक की मिट्टी को खोद के निकाल दीजिए इसमें से। तो ये 2, यानी कि गहराई कितना हो गया? 2। अब गहराई 2 हो गया और ऊंचाई, ये समझ रहे हो बात? ऐसे गड्ढा खोद दिया ऐसे खेत में, अभी 2 का गड्ढा खोद दिया। अब सोचिए जरा सा, ये कह रहा है कि कितना मट्टी निकाले होंगे, तो कितना मट्टी कटा हुआ होगा पता है? वॉल्यूम बराबर होगा लंबाई, लंबाई तो वही 20 का था, और चौड़ाई भी 20 का, ऊंचाई 2 का, तो 20 गुने 20। अरे खेत के लंबाई चौड़ाई तो 20 है ये था। अगर में से मिट्टी गड्ढा कितना खोदा? 2, यानी कि 2 मिट्टी निकाला गया, 2 मीटर मिट्टी, तो 2 दूनी 4 दूनी 800 घन मीटर या मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है, घन मीटर भी मीटर क्यूब को ही कहते हैं, मीटर क्यूब को घन कहते हैं ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। तो मिट्टी काटना, केवल पहले भुजा निकालना है, उसके बाद मिट्टी के लिए आयतन निकाल देना है। सवाल अगला देखिएगा, एक कार आधी दूरी 20 के चाल से, शेष आधी दूरी 40 के चाल से तय करती है और 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ए जी बताइए, आधी दूरी यानी कि 20 किलोमीटर 20 के चाल से, और शेष आधी यानी फिर 20 किलोमीटर 40 के चाल से, तो ए जी इसको में तो 1 घंटा लग जाएगा और इसमें लग जाएगा आधा घंटा, तो कितना घंटा? 1.5 घंटा। सब लोग बना लिए होंगे। कुल समय कितना हो जाएगा? 1.5 घंटा। कुल समय 1.5 घंटा। अगला प्रश्न के बढ़ेंगे। अगला सवाल कर रहे हैं, ए और बी की मासिक आय 5:3 है। ए और बी की मासिक आय 5:3 है, आय है 5:3, और उनके खर्च दे रखा है, खर्च दे रखा है आपको 3:4। बचत का अनुपात जो है, बचत है इसका 1800 रुपया और इसका 1600 रुपया। आप क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए इससे, इसको गुना कीजिए, 5 का 20 और 3 तिहाई 9, यानी कि ये 20 और 9। यहाँ पर 20 और 9 का अंतर देखिएगा कितना? 20 और 9 का आयतन कितना, अंतर कितना? 11 है। यहाँ पर अंतर कितना देखिए दिख रहा है। यहाँ पर गुना कैसे करना है? इसको गुना करना है इससे, इसको गुना करना है इससे। 18 चौक 7200 और 16 तिया 4800, अंतर कितना हो गया? ये 2400, और 2400 यहाँ कितना है? 11। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। प्रति माह इतना, मासिक व्यय, मासिक बचत, बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो भाई ए और बी 5 और 6 है, यहां पर मैं गलत लिख रहा हूं, ये केयर करना है। 5:6 है और 3:4 है, तब तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर लिखिएगा ए और बी का, कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सीधा सीधा, ये 5 का 20 और 6 18, अंतर यहां 2, और इधर कितना? 16 48 और 18 72, अंतर 2400, तो 2 बराबर कितना हो गया? 2400। ठीक है, देखिए ऐसे क्रॉस गुना कीजिएगा, नहीं तो मैं बताता हूं उपाय, लेकिन इसको समझिए। बी का निकालना है, सीधा बी का रखिए 6, तो 24 तिया 7200 हो जाएगा। बी का निकालना है तो 6 बी का रख दीजिए 7200। अगर ये बात नहीं समझ में आता या क्लास नहीं किया हुआ है तो सीधा मानिए आए 5x और कितना 6x,
उसमें आप घटा दीजिए खर्च, सॉरी बचत घटा दीजिए, बचत 1800 और इसका बचत कितना 1600, तो खर्च का अनुपात आ जाएगा 3:4। सोल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू मिल जाएगा 1200 और x का वैल्यू 1200 मिलेगा, तो आपको 6x बराबर पूछा जाएगा b का, तो b का मिला 12×6 7200। आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो वो क्लियर तरीका है। मुझे लगता है कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 44 के बाद 45 कहता है यदि 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 2400 कमाते हैं। देखिए कमाना जो है पैसा उसको रखेंगे नीचे, 12 आदमी 9 घंटे काम करके 2400 रुपया कमाते हैं भाई साहब। अब ये कह रहा है कि तो 9 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, इतना घंटा प्रतिदिन कर रहा था, ये भी इतना घंटा प्रतिदिन काम, 7 दिन में 9 घंटे, 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 2400 कमाते हैं, तो 9 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। सवाल गलत थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि यहां पर पता होना चाहिए कि कितना दिन करता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न कितना पता नहीं लग रहा है इसमें, आगे देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। अब कह रहे किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। मेरे से गांव से कुछ लोग आए हुए हैं, लाइव मैं नहीं दे पा रहा हूं, जो लोग ये वीडियो देखेंगे वो ध्यान देंगे कि मेरे गांव से कुछ लोग आए हैं जिनका तबीयत खराब है, कुछ मार वार लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसके कारण हमको हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, इसलिए लाइव हम दे नहीं पाएंगे, रिकॉर्ड ही दे रहे हैं अभी। तो फिर कब होंगे, जुड़ेंगे अगले क्लास या उसके बाद से। एक किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। मतलब 100 लोगों में से 25 लोग तो ना प्राप्त किए, तो प्राप्त किए कितने, तो प्राप्त किए 75, और 75 कितना दिल है 450। तो बैठने वाले कुल उम्मीदवार कुल कितने थे उम्मीदवार 100, 25 दिया 75, 25 चौका 25 दिया 75, 25 चौका 100 और 3 से 15 दिया 45, 15 चौका 600। कुल यहाँ पर कितने लोग हो गए 600। सवाल अगला देखते हैं। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करता है। भाई साहब 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जा रहा है और 120 मीटर लंबे एक अन्य प्लेटफॉर्म को 120 मीटर लंबे एक अन्य प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म को पार करता है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म पार करता है। अगर कोई ट्रेन अपनी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करता है, ठीक है। तो सोचिए कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना, ये लंबाई पूछ रहा है रेलगाड़ी का। मैं एक काम करता हूं, पहले तो ये निकालता हूं कितना देर में कितना मीटर चल रहा है, घटाइएगा तो इसको मिलेगा जानते हैं 42 मीटर। अब 42 मीटर चल रहा है 3 सेकंड में, 42 मीटर चल रहा है 3 सेकंड में, यानी कि इसका चाल कैसे हो गया, इसका हो गया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। निकालिए स्पीड डिस्टेंस कितना 42 और कितना देर में चला 3 में, तो यहां पर 14 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है। और बोलता है ना कि 15 सेकंड में पार कर गया ये 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो L प्लस 120 या फिर इसी का ले लेते, लेकिन एक L प्लस 120 ले रहे हैं, कितना देर में 15 सेकंड में पार कर जाता है। किस चाल से 14 के चाल से, तो 14 गुने 15 कर दिएगा, तो 14 50 70 और 15 का 15 यानी कि 220, ठीक है। गलत हो रहा है, 14 50 70 और 210 हो जाता है ना, 14 50 70 और 14 का 14 यानी कि 210। 210 में से घटाएंगे 120, बच गया कितना 90, यानी कि 90 मीटर ट्रेन की लंबाई होगा। आप या तो चाल यहां पर पुट कर दिए, इतना चाल गुने समय कुल दूरी निकल जाएगा। और वैसे भी जी, वैसे भी 3 सेकंड में 42 मीटर चल रहा है, हाँ 3 सेकंड में 42 मीटर, तो 18 सेकंड में कितना, 3 सेकंड में 42 मीटर, तो 15 सेकंड में इसका 5 गुना, 42 बचे 210, तो 210 चला है और 120 कह रहा है, यानी कि 90 ये
अरे क्लियर है मामला? 3 सेकंड में 42 तो 15 सेकंड में कितना? 210। 210 में से 120 तो प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब 90 कौन है? ट्रेन है। आगे बढ़ते हैं। और ये आप लोग जो वीडियो देखते हैं, ये पिन भेजा गया है गूगल की तरफ से, तो इसी तरह से आप लोग वीडियो देखें, फायदा उठाएं। आप उधर पढ़ाई करेंगे, आप उधर काम करेंगे, फायदा आपके शिक्षक को होगा और आपके घर परिवार को भी, आपकी जब नौकरी लगेगी। लेकिन तत्काल आपके पढ़ने से हमको फायदा है, समझ रहे हो? इसलिए लगातार पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बेहतर करते रहें। धन्यवाद सभी को। सवाल देख रहे हैं अगला। किसी विद्यालय के 40% विद्यार्थी फुटबॉल तथा 50% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% विद्यार्थी ना तो फुटबॉल ना ही क्रिकेट खेलते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? 40 सभी लोग फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो 40 लोग और 50 लोग क्या? क्रिकेट। मैं कुल मान लेता हूं 100, तो कुल 100 में से 40 फुटबॉल, 50 क्रिकेट, और फुटबॉल तथा और नहीं 18 ना तो फुटबॉल नहीं तो क्रिकेट, तो कितने बजे दोनों खेल खेलते हैं? जरा सा सोचिए। एक काम कीजिए, फुटबॉल खेलते हैं 40 लोग, तो कितने लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं? 60। और कितने लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं? 50। और कितने लोग फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों नहीं खेलते हैं? 18। अरे समझ रहे हो? तो कुल ना खेलने वाले लोग, खेलने वाले, ना खेलने वाले, ना खेलने वाले कुल कितने? ना खेलने वाले कुल लोग वाले कुल, तो 60 + 50 - 18। ठीक है, 60 + 50 - 18, तो यहां पर कितना मिल गया हमारा? 110 - 18 बच गया कितना? 92। 92% लोग कुल ना खेलने वाले लोग हैं, तो दोनों खेलने वाले कितने परसेंट हैं? कितने परसेंट होंगे? 8%। क्लियर हो रहा है मामला? वेन डायग्राम से भी बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन ना वाला। अच्छा, यहां पर सर क्या 18 है तो सर ये 92 निकल जाएगा, ये 92 नहीं 82 होगा, तो 82 का कैसे करेंगे? तो 50 40 90, 90 में से 82 जाएगा कितना? 8। वैसे भी पता लग रहा है दोनों खेल खेलते हैं, उनका संख्या 8 है, दोनों खेल खेलते हैं। आइए बढ़ते हैं। सवाल 49। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है। ये 100 है तो ये 110 है। बी की ऊंचाई कितनी कम है? तो कितना कम है? 10 कम है। कितने से? 110 से। 110 से 10 कम कितना परसेंट होता है? ये 9.1/11 तोड़िएगा तो आ जाएगा। 10 से 110 का कितना प्रतिशत है? कमी प्रतिशत जो यहाँ पर करेंगे वो यही होगा। मुझे लगता है कि बात समझ में आ गया है। आंसर कौन सा हो गया? 9.1/11, यानी कि आंसर कौन सा? डी। अगला प्रश्न देखिएगा। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है भाई। उसी दर से स्वयं की कितना 8 गुनी कितने वर्ष में होगी? 4 वर्ष में प्रिंसिपल से अमाउंट होने में साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज CI की दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जा रही है, तो वही स्वयं 8 गुनी होने में 8 गुनी का मतलब समझ रहे हैं कितना समय? 8 गुनी का मतलब 1 का पावर 3 और 2 का पावर 3 होना है। देखो ध्यान देना कि पावर कितना हो रहा है, तो पावर 3 हो रहा है। यहाँ पे 8 जो हुआ है सो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो जितना पावर इधर होगा उतना ही समय क्या होगा? गुना होगा। यानी कितना समय लगेगा? 3 गुना, यानी 4 12 वर्ष में ऐसा होगा। आंसर कौन सा होगा? बी, 12 साल में। मुझे लगता है कि बातें समझ में आ रही होगी, जिनका क्लास किया होगा उनको। ठीक है, तो 4 वर्ष में, या फिर ऐसे समझिएगा 4 वर्ष में प्रिंसिपल 2/1 हो जा रहा है 4 साल में, तो इसका मतलब कि कितना साल में पावर 3 हो जाएगा? तो पावर 12 साल में होगा।
यहां पर मैं सीधा बोलता हूं प्रिंसिपल अमाउंट निकालिए, जितना साल का कह रहा है निकालिए, और इसको जो हो जाने वाला है 1 से 8 गुना, यानी कितना पावर है ये कर लीजिए, और जब पावर कर लीजिएगा तो ये दिख जाएगा कि जितना पावर होगा उतना गुना होगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, जितना पावर होगा उतना समय गुना होगा, यानी 12। सवाल देखिए, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, 2 क्रमवार बट्टे देने के उपरांत 1600 रुपया है, घड़ी का मूल्य 2 बट्टा दिए तो 1224 रुपया हो गया। अगर 1 बट्टा 10 से 9 हुआ, यानी 10% ये है, सो कितना परसेंट है? 10%। 10% का मतलब 1 बट्टा 10, 10 से 9 हुआ, तो दूसरा बट्टा कितना है? दूसरा बट्टा निकालने के लिए आपको क्या करना है? 1600 बटा 10 अनुपात 1224 बटा 9 कर देना है। 9 से कट जाता होगा, ये काटिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से कटेगा 9, एक बार में 9 बचा 3 से 9 चौका 36, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 छक 54, 136 और 160। तो 160 और 136 काटेंगे तो कैसे मिलेगा? ये इसको मिलेगा 4 से 40 और 4 तिया 12, 4 चौका 16 और 20 दूनी 40 और 17 दूनी 34। दूसरा छूट 3 हो रहा होगा 20 में, और 3 20 में छूट को कहते हैं, जानते हैं कितना परसेंट? 15%। लेकिन सर ये हजम ना हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। एक और तरीका देखिए, 1600 रुपया था ना, इस पर छूट दे दिया कितना? 1600 पर छूट दे दिया 10%, पहला छूट 10% दे दिया, तो 10% छूट देने के बाद 160 छूट हो गया, तो बचा कितना? 16 चौवाल से 1440 बचा होगा। 10% छूट देगा तो 90% बचेगा, तो 1440 बच गया। अब 1440 पर भी छूट दे रहा है और हो जा रहा है 1224, तो कितना छूट दे रहा है? अरे भाई इतना पे कितना छूट दिया हुआ कि डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? तो यहां पर देखिएगा कि डिस्काउंट दिया, यही पूछ रहा है कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, तो पहले डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट दिया जानते हैं कितना? ये 40 है, तो ये 6 4 10, ये बच गया 2 1 3 और ये बच गया 2, 216 छूट दिया। 216 कितना पर दिया? 144, 1440 पर दिया। प्रतिशत छूट के लिए 100% से गुना करेंगे, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर जो है एक और डिस्काउंट, ये निकल जाएगा। ये कट जाएगा आपको कितने बार में? ये कट जाएगा आपको पूरी तरह से नहीं, 25 चौका 100 और 25 चौका 100, ये आ जाएगा जानते हैं कितना? 3/20, और 20 से कटेगा तो 20 पचे 100, 5 3 15%, यानी डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना हो गया? 15। आंसर हो जाएगा कौन सा? बॉल। 51 का बॉल आंसर हो गया। अब देखिए 52 में इस तरह का दिया हुआ है, जब भी इस तरह का दे दे तो आप सिंपली क्या कीजिए, 2 के पावर 3 है, ये वाला बटा है ना, तो 3/2 रखिए, गुना 4 के पावर 1/2 देखिए है, गुने 2 के पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 2 के पावर 3 है और ये वाला रूट है, सो बटा हो जाएगा 3/2। फिर गुना लिख दीजिए, 4 है और 4 पर केवल रूट है, तो 4 के पावर 1/2 लिखिएगा। फिर 2 के पावर 3 है, तो यहां गुने 2 के पावर 3/2 गुने 4 के पावर 1/2, ऐसे है, ऐसे लिखिएगा। अब इतना बराबर वैल्यू पूछ रहा है, आप क्या करिए पता है, इसको जोड़ पता कीजिए कि 2 के पावर 3/2 हुआ, गुने 2 के पावर 1 हुआ कि सॉरी, यहां पर 2 के पावर 2 गुने 1/2 हो जाएगा ना, और गुने 2 के पावर यहां 3/2 हुआ, गुने 2 के पावर 2 गुने 1/2 हुआ, गुने 2 के पावर 3/2 हुआ, गुने 2 के पावर 2 गुने 1/2 हुआ। तो इस तरह से जानते मिला, 2 के पावर यहां पर 3/2 गुने 2 के पावर 1 गुने 2 के पावर 3/2 गुने 2 के पावर 1 गुने 2 के पावर 3/2 गुने 2 के पावर 1। कई बार हुआ गया ऐसा, तो यहां पर 2 के पावर 3/2 कितना हुआ पता है? 1 2 3 बार, तो 1.5 मिल के कितना? 4.5, या फिर सबको जोड़िए ना, 2 के पावर 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2 और प्लस 1 1 2 और 1 3, जो भी आता होगा ये जोड़ के, तो यहां पर आ जाता होगा जानते हैं कितना? 2 के पावर 3 तिहाई 9/2 प्लस 3, तो 9 दूनी
3 दूनी, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 1 मिनट फिर से देखिएगा, यहां पर लगता है कहीं डाउट हुआ है। 2 के पावर 3 है और बटा में है तो 1/2 यानी 3/2 हो गया। 4 के पावर ये दिया हुआ है, यानी कि इतना ये देखो, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, इसको ऐसे लिखिए। ये सवाल बढ़िया सवाल निकल गया जी। ये 2 के पावर 3/2 यहाँ ठीक है, 4 के पावर 1/2 और फिर 1/2 है ये, क्योंकि ये वाला भी आ गया, और गुने क्या लिखिएगा, 2 के पावर 3 और कितना 2 के पावर 3 पर कै गो करनी, 3 गो, तो 1/8 हो जाएगा ये, क्योंकि 1/2 3 बार। देखो 1/2 ये जितना बार, ये इसको बोलते हैं 1/2, इसको बोलते हैं कितना 1/2 पावर, तो 1/2 यहां पर कितने बार हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये 1/8 हो जाएगा। अब ये 4 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 के पावर 1 बार 4 बार होगा, तो यानी कि 1/16 हो जाएगा, और गुने 2 के पावर 3 पर हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 यानी कितना 32। अरे समझ रहे हो, 2 के पावर 3 के पावर 1/32 हो जाएगा, और एक लास्ट बच गया 4, तो 4 पर 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 1/64 लिखेंगे इसको। मुझे लगता है कि क्लियर है मामला। और इस तरह से देखो, यहाँ 2 के पावर 3/2 गुने 2 के पावर 1/2 गुने 2 के पावर 3/8 गुने 2 के पावर 1/16 गुने 2 के पावर 3/32 गुने 2 के पावर 1/32। तो एलसीएम जो हो जाने वाला है ना 2 के पावर, ये जो जुटेगा सो 3/2 प्लस 1/2 प्लस 3/8 और प्लस 1/16 और प्लस 3/32 प्लस 1/32, ऐसा आ रहा होगा। और इसको तोड़िएगा, सोल्व कीजिएगा तो 2 और पावर में यहां पर हो जाएगा, जानते हो कितना 32, तो यहां नीचे में 32 हो जाएगा, तो 2 से कितना 16 16 48 प्लस 2, या फिर बहुत तो ऐसे ही कट जाएगा, लेकिन फिर भी करके देखिए, 16 दूनी 32 और 8 चौका 32 4 तिया 12 और 16 दूनी 32 प्लस 2 32 का 32 प्लस 3 और प्लस 1, ऐसे कीजिएगा। तो यहां पर हो जाएगा 18 12 40, 18 12 सॉरी 18 48 12, यहां पर हो गया 60, 48 12 60 और 60 और 3 और 1 4 2 6 16 6 22 22 और 60 82, तो 2 गुने 82 बटा आ जाता होगा 32, जो कि हो जाएगा 2 के पावर 21/4। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ। 21/4 एकदम से 21 लगता है कि कहीं मिस्टेक है इसमें, लेकिन आपको केयर करना है। जैसे यहां पर जोड़ने के बाद लगता है 82 आ रहा है, मैं एक बार और चेक कर लेता हूं। करना क्या है पता है, जितने बार ये होते जाएगा उतना बटा करते जाइए। जैसे 2 के पावर 3 के पावर 3, 2 के पावर 3 था, उसका पावर 1/2 हुआ, अब 4 आया तो 2 गो ये वाला है, तो 4 के पावर 1/4 हो जाएगा। फिर 2 के पावर 3 है और उसके पहले 3 करनी है ये 1/2 वाला, तो 2 के पावर यानी कि 1/2 1/2 3 बार, तो 1/8 हो जाएगा। अब ये आया यहाँ 4, ये वाला लिख रहे हैं 4, तो ये वाला 4 लिख रहे हैं, तो कितना बार कितना करनी इधर 1 2 4 के पहले 1 2 3 4, तो यानी कि 4 करेंगे तो 2 के पावर 4 यानी कि 1/16। अब ये 2 के पावर 3 लिख दिए हम, अब उसका पावर करना था, इसके पहले 1 2 3 4 5, तो 1/32, ये लास्ट वाला बचा कितना 4, और इसको 1 2 3 4 5 6, तो 1/64। यहीं पर कोई कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, 3/2 हुआ, 2 के पावर 2 हुआ तो 1/2 हो गया, ये 2 के पावर 3/8 और ये 2 के पावर 1/8, यहां पर मिस्टेक है, कितना 1/8, और यहाँ 3/32 और यहाँ पर 2 के पावर 4 के पावर 1/64 था, तो 2 के पावर 1/32, सब जगह 2 हो गया। अगर 2 हो गया तो यहां पर आपको इसको सोल्व करना था और लिखते कि 2 के पावर 3/2 जोड़ 2 के पावर पूरा में 2 के पावर 3/2 प्लस 1/2
+3/2। कुछ कुछ सवाल जो कि एग्जाम में आपको परेशान करने के लिए देगा तो उसको थोड़ा समझ लेना। ज्यादा ये लगने लगे दिक्कत, छोड़ने का ऑप्शन आपके पास पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखेंगे तो यहाँ 2 के पावर देखो, ये पावर में मिल जाएगा ये 32 और 2 का 16 48, 2 का 16 दूनी 32 और 8 चौका 32 4 12 और 8 चौका 32 4 और 32 का 32 3 और 1। अब आता है देखिए, नहीं आएगा तो एक तरीका और भी है मैं बताऊंगा, लेकिन आना चाहिए ये 48 और 12 60, 60 और 20 80 और 4 84। 2 के पावर 84 बटा कितना आ रहा है 32, जो कि मिलेगा 2 के पावर 21 चौक 84 8 चौका 32। एक बात और कि अगर लास्ट से चलते तो देखो यहां पर निकलते जाता, लास्ट से चलेंगे तो केवल एक जगह फंसाएगा ये कि लास्ट में, यहां निकल गया 2 इसका। अब 2 के पावर 3 है और 2 है, यानी 2 के पावर 3 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल कितना 4 और फिर 4 चौका 16, 16 का वर्गमूल कितना 4, तो 2 के पावर 3 गुने 4 आ रहा है, यानी कि 8 चौका 32। यहां से गड़बड़ हो रहा है, 8 चौका 32। तो एक काम कीजिए, ये 8 है ये था और इधर से 4 मिला तो 32, हम यहां से लिख देंगे थोड़ा सा। 2 के पावर 3 गुने 4 नहीं, 2 के पावर 3 और गुने 4 और यहां पर √32 का क्या निकलेगा ये लिख के हम बताते हैं। √32 यही ना आया, यहां तक का मामला, ये 8 चौका 32। 32 को हम लिख सकते हैं पता है क्या, यहां पर लिख सकते हैं 2 के पावर 5, यहां से आप फिर वैसे चलिए 2 के पावर 3 गुने में यहां पर 4 ऐसे रहने दीजिए और इसको लिखिए 4 गुने, ये लेंदी है बाबू, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो होगा सब 2 के पावर 2 होगा, तो 5 और 2 32 में 2 के पावर 5 है, यानी 5/2 हो जाएगा। ये एक काम कीजिए, थोड़ा सा लेंदी यहां पर से हो जाता है, ये 32 पावर है ना, तो इसको 2 के पावर 5 लिख देते हैं और इसको फिर से लिखते हैं। देखिए इसको फिर से लिखेंगे तो ये मिलेगा 2 के पावर 3 गुने 4 गुने रूट हटेगा तो एक ना एक तो रह ही जाएगा, तो 2 के पावर 5 बटा यहाँ 2 हो जाएगा। और यहां पर 2 के पावर कितना है 2 गुने 2 के पावर 5 बटा 2, यानी कि मिला जुला के लेंदी है, जो बच्चे देख रहे होंगे वो समझिएगा। यहां पर कितना हो जाएगा जुटेगा तो ये मिलेगा 2 के पावर 2 दूनी 4 5 4 9/2 और फिर 2 के पावर 3 और फिर रूट ऐसे, यानी कि फिर यहां से रूट हटेगा तो ये मिलेगा 2 के पावर 9/4 और गुने 2 के पावर 3। ये तो इतना दिक्कत किया होगा आपको कि आपको ये 2 के पावर 3, अब यहां तो चरती है 12 और 9, तो यहां पर मिलेगा 2 के पावर 21/4 और ऊपर में से रूट अभी है तो यहां पर रूट हटेगा तो 2 के पावर 21/8। मुझे लगता है एग्जाम में आप छोड़ना ज्यादा उचित समझेंगे, क्योंकि रूट हटाएंगे यहां पर 5 ना, तो ये बच जाएगा 4 में से 4 पावर को 2 कर सकते हैं, लेकिन तैयो एगो 2 के पावर रह जाएगा, तो इसीलिए दिक्कत हो जाता है। तो इसका उपाय क्या है, या तो आप इधर से सबको जाइए पावर करते जाइए, अंतिम में एक आधु को फंस जाता है तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, कोई भी दोनों में से कर सकते हैं, दोनों लेंदी है, मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। सवाल छोड़ सकते हैं एग्जाम में, ये कहता है 23 अंकों के पूर्ण वर्ग वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। 23 अंकों के पूर्ण वर्ग वाली संख्या, 23 अंकों के पूर्ण वर्ग वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। 23 अंकों वाली पूर्ण वर्ग वाली संख्या का वर्गमूल, आप सोचिए ना जरा, 100 का वर्गमूल कितना, जो 3 अंक का है, 100 का वर्ग कितना अंक वाला, 100 का होता है वर्गमूल 10, तो कितना अंक वाला है 2 अंक वाला, 3 वाला का 2 अंक हो रहा है, 23 अंकों वाला का कितना होगा 23 अंक वाला का। अब देखो मान लो कि 4 जीरो रहता है तो इसका होता है कितना वर्गमूल 100, यानी कि 5 अंक वाला का 3, 5 अंक वाला का 3, तो 23 अंक वाला का यानी कि लगभग आधा के बराबर होता है, लगभग आधा से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 5 अंक है 5 का आधा 2, 3 अंक है 3 का आधा
डेढ़ से ज्यादा ही 2, और ये 5 के आधा 2.5 से ज्यादा है कितना अंक? 3 अंक। तो यहाँ 23 है, 23 का आधा 11.5 से ज्यादा आ रहा है आपका 12। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 12। सवाल बड़ा खतरनाक दिया हुआ है आज। ये इसके पहले वाला सवाल भी लेनी था, जो कि आपको एग्जाम में छोड़कर चल सकते हैं। एग्जाम में गलतियां हो ही जाएगा, उसमें थोड़ा मोड़ा भी अगर अनबैलेंस हुए तो। जिस तरह से ऑनलाइन सॉल्यूशन में लगता है बिना तैयारी का, उसी तरह से एग्जाम में आपको लगता है तैयारी के बाद भी, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। अगला सवाल देख रहे हैं, ये दिया हुआ है, इसको तो खैर निपटा सकते हैं। ये आपका हो गया 3 + 5/3, तो 3 × 9 और 5 14, 3 × 9 5 14, तो 14/3 हुआ। यानी कि 5 प्लस, ये देखो ये कितना हो रहा है, 3 × 9 5 14/3, यानी कि 9/14 हो रहा है। और उधर में 5 + 9/14 ही है, यानी कटने के बाद 1 आएगा। ये देखो ये पूर्णांक में है, यानी कि प्लस है, पूर्णांक में है यानी कि क्या है? प्लस है, तो ये इससे कट जाएगा। मुझे लगता है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहिए। सवाल अगला देखिए, पाइप ए और बी एक टैंक को 4 घंटा और 6 घंटा दोनों मिलके, ये आसान क्वेश्चन दे दिया। देखो उधर टफ सवाल दे रहा था जिसको छोड़ना था, ये आसान सवाल दिया। 4 × 16/20 दोनों मिलकर कितने घंटे में भर सकते हैं? तो 5 से कट जाएगा, 4 × 25 20, 16/5 दोनों मिलकर हम बता रहे हैं क्या होता है? a × b / a + b, a × b / a + b। सवाल अगला देखिए, कोई सवाल टफ देता है, कोई आसान भी देगा। 11 9 कितना? 11 9 कितना? 20, 20/2 10, प्लस 8 7 56 -3। अरे 2 में से 2 भागे है कि क्या है? अगर 2 भागे है तो गड़बड़ा जाएगा। 2 - 5 है तो यानी कि -3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ये 10, तो 56 10, 66 में से 3 गया, 66 में से 3 गया भाई, तो 63 आंसर हो जाएगा बॉल। अगला बढ़ते हैं, ये सब सवाल बन जाना चाहिए था, आसान सवाल था। कहता है 5 वर्ष पहले कंपनी को उसके पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हो गया। 100 रुपया निवेश था, नुकसान 60 रुपया हुआ और आया 40 रुपया नुकसान, ठीक है। और अगले वर्ष में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की। पहले में उन्हें 1 लाख और दूसरे में उन्हें 80,000 प्राप्त हुए। तो उनका प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या है? प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या है? एक बार बढ़िया समझिएगा। 5 वर्ष पहले कंपनी का उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ, लेकिन जो नुकसान हुआ उसको कैसे ये किया? उन्होंने 2 चरणों में धन हानि का वसूली की। पहले में 1 लाख और दूसरे में 80,000 प्राप्त। प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या है? तो भाई समझ रहे हो, 60% कितना निवेश किया है? ये 1,80,000 ना, ये 60% बराबर कितना वसूला? 1 लाख पहला वाला में वसूला जो नुकसान हुआ उसका, और दूसरा वाला में कितना वसूला? 80,000। तो कितना वसूल लिया टोटल? 1,80,000। तो नुकसान यानी कि 60% बराबर 1,80,000 होल था, तभी ना वसूला इतना। यानी कि 60% बराबर 1,80,000, तो 100% कितना है? कुल लाभ कितना है? तो कितना हो जाता है? 3 लाख आता है ऑप्शन में। 3 लाख कहीं, अगर 3 लाख है तो ये मार दीजिए 3 लाख, इसका आंसर हो जाएगा 3 लाख। देखो यहां पर 3 लाख आ जाता, 3 लाख से ज्यादा आ रहा है क्या? नहीं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और इस पर 3 0 और 3 2 5। तो अगला देखेंगे, ये निवेश इनका इतना था, टोटल निवेश का लाभ हानि हुआ था उतना लाभ हुआ था, उस पर दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो कहता है कि इसका मासा क्या है? मासा कुछ नहीं, मासा का होता है ऊपर वाला का HCF, यानी कि 3 9 6 का क्या निकालना है? HCF, और लसक इसका 5 10 और 25 का LCM। तो 5 10 25 का LCM कितना हो जाएगा? 50, और इसका HCF 3, तो 3/50 जो है आंसर हो गया। ये बनना चाहिए था। सवाल अगला देखिएगा, 6600 को 2 भागों में ऐसे बांटना है ताकि प्रत्येक 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 10% के दर से साधारण ब्याज और 4 वर्ष से, मतलब क्या समझ रहे हैं? 6600 को 2 भाग में बांटिए, ऐसा बांटिए कि 3 वर्ष के लिए लगाइए 10% के दर से पहलका को, और दूसरका को लगाइए आप 4 वर्ष के लिए
9% के दर से और प्राप्त साधारण ब्याज आपस में बराबर है, तो भाई साधारण ब्याज अगर बराबर करना है तो प्रिंसिपल का अनुपात जो होगा P1 और दोनों धन का अनुपात क्या होगा पता है, 1/रेट इंटू टाइम, 1/रेट इंटू टाइम, यानी कि 9% इंटू 4 या 4% इंटू 9, ऐसा कुछ। और यही प्रिंसिपल का अनुपात आ जाता है। जब ब्याज बराबर हो तो प्रिंसिपल का अनुपात लिखना है, तो ये आप इसको बढ़िया से देखिए निकाल के, तो 9 चौका 36 और 10 तिहाई 30, यानी पहला धन 36 था, दूसरा धन कितना था, पहला धन 36 था, दूसरा धन कितना था, 30 था, तो 36 और 30 कितना 66, और 66 बराबर कितना 66,000। तो क्या पूछता है, दोनों भागों को, तो 3600 और 3000, यही हो जाएगा। 36 30 66 बराबर कितना आ रहा है, 66 बराबर 6600 आ रहा है, ठीक है। तो हमें 30 36 बराबर 3600, 30 बराबर 3000, 3600 और 3000 मिल जाएगा, यही है सवाल। अगला देखते हैं, और लास्ट सवाल है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, अगर साइड की लंबाई दिया हुआ है 6 11 और 13, एक ही त्रिभुज का 6 11 और 13, तो इसके शीर्षलंब जो होगा तो उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ऊंचाई जो होगा सो क्या होगा, 1/6 और 1/11 और 1/13 होगा। और जो भी कैलकुलेशन करके आता है, यानी कि इसको सिंपली लिखिएगा ना, तो इसका लिखना है तो 13 × 11 लिखना होगा, और इसका लिखना होगा तो 6 × 13 लिखना होगा, और इसका लिखना होगा तो 11 × 6 लिखना होगा, जो कि लास्ट ऑप्शन डी आता होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एरिया बराबर होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, और आप समझिए जो जिसके साथ है उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। जैसे पति के साथ पत्नी, उल्टे नेचर की, समझ रहे हो, तो याद रखना जो जिसके साथ है फॉर्मूला में वो उसके उल्टे नेचर का है। आज भर इतना ही। मुझे लगता है कुछ सवाल जटिल लगे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कंटिन्यू रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।